राधे राधे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त बाबू हम लोग क्या पढ़ रहे हैं दोस्त? हम लोग जो है क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और पार्टनरशिप फॉर्म चैप्टर के अंदर बताइए क्वेश्चन नंबर कितना तक क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। हम लोग जो है जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वह सभी के सभी एनसीईआरटी बुक से ले रहे हैं। दिखाए ये देखिए एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन कर रहे हैं और एनसीईआरटी बुक के अंदर हम लोग 26 तक क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट कर चुके हैं, यानी पूरा कर चुके हैं। 26 तक कंप्लीट, यानी हर एक क्वेश्चन को बारीकी से पढ़े उसके बाद सोल्व किए। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 27, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा मतलब अगर आप 26 तक क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए हैं तो 27 नंबर क्वेश्चन जो है आपसे यूं बन जाएगा, चुटकी बजाते हुए बन जाएगा, चुटकी बजाने से बन जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसके बारे में बोर्ड पे तो हम चिपका दिए हैं, बोर्ड पे लिख दिए हैं। अब कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए, तो उसका फॉर्मेट भी हम लोग तैयार कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर क्वेश्चन को एक बार इस बोर्ड के तरफ से समझते हैं, फिर उसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन रीड करे रीड। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 दिया है विथ कैपिटल ऑफ रुपी 50,000 एंड 30,000 रेस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट एंड कैपिटल इज एग्रीड एट रेट 6% पर एनम। बी इज टू बी अलाउड एनुअल सैलरी ऑफ 2500 ड्यूरिंग 24-25 द प्रॉफिट ऑफ द फर्म prior to calculation of interest on capital but after charging B salary amount to rupees 12,500. A provision of 5% of the profit is to be maintained in respect of manager commission. Prepare an account शेयरिंग एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट। कह रहा है प्रॉफिट को कैसे बांटना है उसके बारे में बताइए और बनाइए। तो हम कुछ नहीं करेंगे, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे जिससे हमारा प्रॉफिट कैसे बांटा जाएगा तो और ए और बी को कितना मिलेगा। चूंकि ए और बी दो पार्टनर है तो ए और बी को उस प्रॉफिट में कितना हिस्सा मिलेगा उसके बारे में हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, रिवैल्यूएशन अकाउंट बोल दिए सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पता चल जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है एक बार इस बोर्ड के जो हम फॉर्मेट तैयार किए उससे समझ लेते हैं। कह रहा है कि एक फॉर्म है, ए फॉर्म है, फॉर्म के अंदर दो पार्टनर है, एक तो ए पार्टनर है और दूसरा बी पार्टनर है। ठीक है, और इनका जो पीएसआर है वो 3:2 दिया है, यानी फॉर्म को जो भी प्रॉफिट हो रहा है ना उस प्रॉफिट को ए और बी को 3:2 में बांट देता है। जो भी प्रॉफिट होता है या अगर मतलब अगर फायदा होता है प्रॉफिट होता है तो 3:2 में बांट देता है, और अगर नुकसान होता है तो इसी रेशियो में पार्टनर से लेता भी है। कह रहा है कि ए ने 50,000 रुपया, ए ने 50,000 रुपया इस फॉर्म के अंदर डाला है और बी ने 30,000 रुपया इस फॉर्म के अंदर डाला है, यानी कैपिटल डाला है, यानी टोटल 80,000 रुपया ए और बी ने मिलकर डाला है। यानी जब ये बिजनेस शुरू किया गया ना या फॉर्म शुरू किया गया तो इस फॉर्म के अंदर 80,000 रुपया डाल के फॉर्म शुरू किया गया। कह रहा है आगे कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट रेट 6% पर एनम है, यानी फॉर्म जो है ना इस कैपिटल पे ये 50,000 और ये 30,000 टोटल 80,000 के कैपिटल पे 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट पे करता है पार्टनर को। तो फॉर्म के लिए खर्चा है और खर्चा को हमेशा, और पार्टनर से रिलेटेड खर्चा है तो इस खर्चा को हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के यहाँ पे डेबिट साइड में दिखा देंगे। ठीक है, आगे कह रहा है कि बी सैलरी 2,500 रुपया पर एनम है, यानी बी का जो सैलरी है ना, बी सैलरी ये जो पार्टनर बी है इसको फॉर्म जो है ना 2,500 रुपया पर एनम, यानी हर एक साल 2,500 रुपया सैलरी दे रहा है। यानी ए को नहीं दे रहा है, ए को नहीं दे रहा है, केवल बी को दे रहा है, तो केवल बी का ही हम दिखाएंगे। और फॉर्म के लिए पार्टनर को कोई भी चीज देना एक नुकसान है फॉर्म के लिए,
खर्चा है तो इसे भी यानी बी का सैलरी को भी या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। आगे कह रहा है कि 24-25 के अंदर फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में फर्म को प्रॉफिट हुआ है 12,500 का। कितना? 12,500। लेकिन ये 12,500 पता क्या कह रहा है कि इसमें तो सैलरी माइनस है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं है। यानी एक कह रहा है कि 12,500 है ना, इसमें 2,500 रुपये माइनस करने के बाद 12,500 का प्रॉफिट आया है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं किए हैं। तो या तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस करेंगे, तो अगर हम इंटरेस्ट, भाई सैलरी माइनस है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस कर देंगे, भाई फर्म के लिए खर्चा है तो इस मुनाफा में से जो 12,500 का मुनाफा हुआ है, इस मुनाफा में से सैलरी माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस करेंगे क्योंकि फर्म के लिए नुकसान है। और जो भी आंसर आएगा उसके मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद जो भी मतलब पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, रुकिए निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए ने 50,000 रुपये डाला है तो 50,000 का 6% कितना होता है? 3,000 रुपया। यानी ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो मिलेगा ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिलेगा ये 3,000 रुपये मिलेगा। चलिए इधर दिखा देते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद समझाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को और बी को। तो ए ने 50,000 रुपये फॉर्म के अंदर डाला है तो 6% के रेट से 3,000 रुपया हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और बी ने 30,000 रुपये डाला है तो 6% के रेट से 1,800 रुपया हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक बार निकाले भाई, 50,000 का 6% 3,000 और 30,000 का 6% 1,800, यानी 4,800 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ। यानी एक कह रहा है कि फर्म को देना 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो एक का बना 3,000 रुपया और बी को बना 1,800 रुपये। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट दिया है ना 12,500, ये जो 12,500 प्रॉफिट दिया है केवल इसमें सैलरी माइनस किया है, यानी सैलरी फर्म के लिए नुकसान है तो नुकसान को डेबिट करेंगे, तो डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। तो टू बीज सैलरी, बी का सैलरी देना है कितना, बाहर लिख देते हैं 2,500 रुपये है तो 2,500 रुपया बाहर लिख देते हैं। अब कह रहा है अब प्रॉफिट कितना दिया 12,500, तो प्रॉफिट फर्म के लिए फायदा है तो फायदा को हमेशा क्रेडिट साइड में लिखेंगे, तो बाई नेट प्रॉफिट लिखते हैं। नेट प्रॉफिट कितना बाबू 12,500 है। लेकिन और कह रहा है कि ये जो 12,500 का जो प्रॉफिट है ना बाबू, 12,500 का ये जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट में तो सैलरी माइनस कर दिया गया है, यानी 2,500 रुपये माइनस करने के बाद ये 12,500 आया है, लेकिन 4,800 माइनस नहीं किया गया है। तो या तो हम 4,800 माइनस करेंगे या इस सैलरी को हम रिवर्स कर देंगे, यानी सैलरी माइनस किया है ना तो सैलरी को हम माइनस किए तो सैलरी प्लस कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं अंदर 12,500 लिख देते हैं। ठीक है, प्रॉफिट प्लस कर दीजिए सैलरी, क्योंकि माइनस कर दिया है तो प्लस सैलरी 2,500 रुपया प्लस कर दीजिए, यानी कितना आ गया बाबू 12,500 500 13,000 15,000 15,000 का प्रॉफिट है, यानी 12,500 का प्रॉफिट दिया है, 12,500 प्लस 2,500 रुपया 15,000 रुपया। अब हम कह सकते हैं कि ये जो 15,000 का जो प्रॉफिट है ना बाबू, ये जो 15,000 रुपया का प्रॉफिट है इसमें सैलरी भी माइनस नहीं है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस नहीं है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी का सैलरी माइनस करने से पहले 15,000 का प्रॉफिट है। अगर अब हमको नेट प्रॉफिट निकालना है ना तो इस 15,000 में 4,800 माइनस कर देंगे, 2,500 रुपया माइनस कर देंगे। अगर देखिए, अगर आपको मतलब देखना है कि 12,500 रुपया सैलरी माइनस करने के बाद 12,500 आ रहा है तो बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि 15,000 आया है, 15,000 में 2,500 माइनस कर दीजिए, 12,500 रुपया का प्रॉफिट आ जाएगा। तो लेकिन हम इस सैलरी को क्या किए हैं, रिवर्स कर दिया, यानी जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि कैपिटल भी माइनस नहीं किया है तो हम लोग सैलरी भी माइनस नहीं करेंगे। अब आगे कह रहा है कि मैनेजर को कमीशन देना है 5%। मैनेजर तो पार्टनर है नहीं, पार्टनर तो दो है, ए और बी, मैनेजर तो पार्टनर है नहीं, और मैनेजर को कमीशन देना है 5% ऑफ द प्रॉफिट, यानी जो भी फर्म को प्रॉफिट हो रहा है ना, उस प्रॉफिट का, जो भी फर्म का प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट का 5% मैनेजर को कमीशन देना है।
तो मैनेजर कौन है भाई? पार्टनर तो है नहीं, तो मैनेजर का कमीशन देना फर्म के लिए नुकसान है, लेकिन इस नुकसान को हम कहां दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि फर्म अगर पार्टनर को कोई खर्चा पे करता है या पार्टनर से लेता है, उसे ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाया जाता है। बाकी सभी खर्चा को, सभी नुकसान को, सभी मुनाफा को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। तो इस मैनेजर को कमीशन का 5%, प्रॉफिट का 5% देना है, तो कितना हो जाएगा भाई? प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 15,000 रुपये है भाई। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी माइनस करने से पहले 15,000 रुपये है। तो ये जो 15,000 रुपया प्रॉफिट है, ये जो 15,000 रुपये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा क्रेडिट साइड में। तो उसमें से मैनेजर का कमीशन माइनस करना है, तो करिए मैनेजर का कमीशन। मैनेजर का कमीशन कितना है? 5%। और टोटल प्रॉफिट कितना है? 15,000। तो 15,000 का 5% कितना होता है? इक्वल टू 15,000 का 5%, यानी 750 रुपया क्या हुआ? मैनेजर का कमीशन हुआ। 750 रुपया क्या हुआ बाबू? ये 750 रुपया मैनेजर का कमीशन हुआ। ये 750 रुपया मैनेजर का कमीशन देना है, और मैनेजर का कमीशन देना फर्म के नुकसान है, और इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। तो चूंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना नहीं रहे हैं, तो इस प्रॉफिट में से 15,000 रुपये जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट में से 750 रुपया हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए 750 रुपया। तो कितना हो गया? माइनस कर दीजिए 750 रुपया। तो कितना हो गया बाबू? 15,000 में से अगर 750 माइनस करिएगा, 15,000 माइनस 750 इक्वल टू आएगा 14,250 आ रहा है। 14,250 आ रहा है। अब यह ना एग्जैक्ट प्रॉफिट हो गया। मैनेजर को कमीशन देने के बाद जो है ना 14,250 है। 14,250 प्लस 750 इसका 15,000, यानी मैनेजर को कमीशन देने के बाद लेके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी माइनस करने के पहले फर्म का प्रॉफिट कितना है? 14,250 रुपया है। अब इस 14,250 में से जो प्रॉफिट है ना, आगे तो अब कुछ है नहीं, कुछ नहीं कह रहा है। तो इस 14,250 में से हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे और 2,500 रुपया बी का सैलरी माइनस करेंगे। उसके बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा ना, वो कहेंगे फर्म को एग्जैक्ट प्रॉफिट हुआ है, यानी सभी प्लस माइनस करने के बाद प्रॉफिट हुआ है, और उस प्रॉफिट को पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो चलिए कास्टिंग करते हैं। कास्टिंग मतलब डेबिट और क्रेडिट में जो बड़ा अमाउंट होता है दोनों तरफ लिख देते हैं। तो क्रेडिट है 14,250 और डेबिट कम है, यानी मुनाफा ज्यादा है और खर्चा कम है, तो दोनों तरफ लिख देंगे 14,250 रुपया। इधर भी लिख देंगे 14,250 रुपया। ठीक है, जब भी कास्टिंग करिएगा तो नीचे डबल लाइन जरूर खींच दीजिएगा। अब 14,250 में से 4,800 माइनस करेंगे और ये 2,500 रुपया माइनस करेंगे। उसके बाद जो बच जाएगा उसे हम पार्टनर को बांट देंगे और 3:2 के रेशियो में। तो चलिए भाई, मुनाफा ज्यादा है, खर्चा कम है, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट होगा, तो 2 नेट प्रॉफिट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट या लॉस का ही पता चलता है। तो अगर डेबिट कम है तो प्रॉफिट, और क्रेडिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है तो नुकसान। ठीक है, तो डेबिट कम है तो प्रॉफिट हो गया, यानी मुनाफा ज्यादा है, खर्चा कम है तो प्रॉफिट हुआ, तो 2 नेट प्रॉफिट। और जो भी अमाउंट आएगा ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कितना बाबू? तो इस 14,250 माइनस करेंगे 4,800 और माइनस करेंगे 2,500, कितना हो गया? 6,950 रुपया। 6,950 रुपया। अब 6,950 जो है ना, 6,950 प्लस 2,500 प्लस 4,800 कितना? 14,250। तो इस 6,950 रुपया को प्रॉफिट बचा है फर्म को। एग्जैक्ट प्रॉफिट कितना है? 6,950, यानी मैनेजर को कमीशन देने के बाद, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद, ये बी का सैलरी माइनस करने के बाद फर्म को जो प्रॉफिट बचा है वो 6,950 रुपया बचा है। अब इस 6,950 रुपया का फर्म जो भी प्रॉफिट कमा रहा है उसे पार्टनर को दे रहा है, और किस रेशियो में? 3:2 में। तो 3:2 में दे देंगे, ए को दे देंगे और बी को दे देंगे। कितना? 6,950, 6,950 का 3/5, 3/5 इक्वल टू 4170। ए को दे देंगे 4170 रुपया,
और बी को दे देंगे, बी को कितना दे देंगे 6,950, 6,950 का 2/5, 2/5 इक्वल टू 2780 रुपया, 2780 रुपया। और आंसर भी एकदम मैच कर रहा है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है बाबू, क्वेश्चन में जो है कुछ नहीं है। क्वेश्चन कह रहे थे, क्वेश्चन का डिटेल दिया हुआ है यहाँ, और क्वेश्चन कह रहा है कि भाई क्या प्रॉफिट आ रहा है, उस प्रॉफिट को पार्टनर को बांट दीजिए। इसमें कहानी क्या था ना, ये जो 12,500 का जो प्रॉफिट दिया था ना बाबू, एक कह रहा था कि 12,500 का जो प्रॉफिट है इसमें तो सैलरी माइनस कर दिया है, लेकिन इंटरेस्ट और कैपिटल माइनस नहीं किया है। पहला ये किया है, और दूसरा मैनेजर का कमीशन देना है 5%। तो ठीक है, मैनेजर का कमीशन सबसे पहले 12,500 का प्रॉफिट है ना, इसमें हम जो सैलरी माइनस कर दिए थे उसको हम प्लस कर देंगे, तो आ जाएगा 15,000 रुपया। और इस 15,000 रुपये मैनेजर का कमीशन दे देंगे 750 रुपया, और इस 750 रुपये का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि मैनेजर पार्टनर नहीं है, मैनेजर कोई बाहरी आदमी, एक एम्प्लॉय है। ठीक है, उसके बाद आ गया एग्जैक्ट प्रॉफिट आ गया 14,250। अब इस 14,250 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दिए, बी का सैलरी माइनस कर दिए हैं, और जो भी प्रॉफिट आ रहा है यानी इस 14,250 में 4800 रुपया 2500 माइनस करने के बाद 6,950 आ रहा है, और इस 6,950 को ए और बी को 3:2 में बांट दिए हैं। तो आ रहा है 4170 और 2780। क्वेश्चन में कुछ नहीं है बाबू, बस समझने का फेर है। एक बार हम डाल देंगे, क्वेश्चन डालेंगे, एक बार आप उसको रीड कीजिएगा, फिर क्वेश्चन को अपने कॉपी किताब पर सोल्व करने की प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाय, नमस्ते, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।